रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 26 ईयर ओल्ड रेप एक्यूज्ड को बेल ग्रांट किया है एक कंडीशन के ऊपर। कंडीशन यह है उसे विक्टिम से शादी करना पड़ेगा। माननीय अदालत से इस तरह के जजमेंट्स पहली बार नहीं आ रहा है। इससे पहले भी इसी तरह के जजमेंट्स हुआ है दोस्तों, जहां पे रेप एक्यूज्ड को बेल ग्रांट किया है इस कंडीशन पर कि विक्टिम से शादी करना पड़ेगा। आजकल ये ट्रेंड सा बन गया दोस्तों, कुछ लोगों के लिए तो ये बचने का एक उपाय बन गया है कि विक्टिम से शादी करने से पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन से बच जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में अदालत ने कहा कि आरोपी और महिला के बीच सहमति से संबंध थे, मतलब कंसेंसुअल रिलेशनशिप थे। लेकिन रेप का मामला तब दर्ज किया गया जब आरोपी महिला से बचना शुरू कर दिया जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। वैसे ये महिला अभी के लिए अब्सकॉन्डिंग है, कहां पे है किसी को पता नहीं है। कोर्ट ने बोला है 1 साल के अंदर अगर महिला वापस आती है तो आरोपी को उससे शादी करना पड़ेगा। इस कंडीशन पर उसे बेल ग्रांट किया है। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जजमेंट्स का क्या इंपैक्ट होता है एक रेप सर्वाइवर की जिंदगी में, और मैरी और रेपिस्ट लॉ मतलब क्या होता है, क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल है। चलिए जान लें। तो रेप क्या होता है ये आप सबको मालूम है। इट इज बेसिकली ए टाइप ऑफ सेक्सुअल असोल्ट यूजुअली इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटरकोर्स or other forms of sexual penetration carried out against a person without their consent। तो कंसेंट के बिना जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल पेनिट्रेशन होता है, ये रेप का डेफिनेशन में आता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के टाइम पर मैरिटल रेप को भी रिकॉग्नाइज किया था। कंप्लीटली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरे केस का जजमेंट के टाइम पर रेप का डेफिनेशन में मैरिटल रेप को भी सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया था। मैरिटल रेप मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों, बेसिकली शादी के बाद वाइफ के कंसेंट के बिना अगर हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल पेनिट्रेशन करते हैं उसे मैरिटल रेप बोलते हैं। हमारे देश में क्या होता है, अक्सर कर केसेस में परिवार और समाज के दबाव के डर से रेप विक्टिम्स को जिसने उनको रेप किया उन्हीं के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ऐसे मैरिजेस को मंजूरी दे देती है। आपने शायद मैरी योर रेपिस्ट लॉ और रूल के बारे में सुना होगा। इस रूल के अंडर व्हेन ए मैन हु कमिट्स रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, अबडक्शन और अदर सिमिलर एक्ट इज एक्सोनरेटेड इफ ही मैरीज हिज फीमेल विक्टिम। मतलब जो रेप करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं या फिर अबडक्शन या किडनैप करते हैं, अगर वो विक्टिम के साथ शादी करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। वैसे इंडिया में मैरी और रेपिस्ट लॉ तो नहीं है, पर कई सारे कंट्रीज में ऑलरेडी ये लॉ है दोस्तों। कौन कौन से कंट्रीज है मैं आपको आगे बताऊंगा। सो द मैरी और रेपिस्ट लॉ इज ए लीगल वे फॉर द अक्यूज्ड टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट। तो बेसिकली अक्यूज्ड जो है प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट अवॉइड कर सकता है, उसके लिए एक लीगल तरीका है मैरी योर रेपिस्ट लॉ जो है। आपने शायद मैरी योर रेपिस्ट लॉ के बारे में सुना होगा। आज के हिसाब से कोई भी कंट्री में ये लॉ नहीं है, पर कई सारे कंट्रीज में 2017 तक ये लॉ वैलिड था। ये लॉ ये कहता है ए मैन हु कमिट्स रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, अबडक्शन और अदर सिमिलर एक्ट इज एक्सोनरेटेड इफ ही मैरीज हिज फीमेल विक्टिम। मतलब जो रेप करता है, सेक्सुअल असॉल्ट और अबडक्शन करता है या फिर कोई भी सिमिलर एक्टिविटीज करता है, अगर वो फीमेल विक्टिम के साथ शादी करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। So basically, the Mary or rapist law is a legal way for the accused to avoid prosecution or punishment। तो जो accused है वो prosecution या punishment avoid कर सकता है victim से शादी करने से। 2017 का वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिपोर्ट के हिसाब से 12 कंट्रीज में मैरी योर रेपिस्ट लॉस थे, जैसे कि अंगोला, बहरीन, इक्वेटोरियल गिनिया, एरिट्रिया, इराक, जॉर्दान, लेबनान, लीबिया, पैलेस्टीन, फिलीपींस, सीरिया एंड ट्यूनीशिया। पर ये सारे कंट्रीज में 2017 में ही मैरी योर रेपिस्ट लॉस को रिपील किया था। वैसे हमारे देश में मैरी योर रेपिस्ट लॉ तो नहीं है, फिर भी ज्यादातर केसेस में देखने को मिला है माननीय अदालत रेप वायलेटर से यह सवाल पूछते हैं क्या वो विक्टिम से शादी करेगा क्या। तो इट्स बेसिकली एन एथिकल डिलेमा। इधर कुछ सवाल बन जाते हैं दोस्तों। नंबर 1, क्या शादी एक ऐसा गेटवे बन जाती है जिसके माध्यम से हम रेप को लीगल बनाते हैं। दूसरा, शादी से पहले आदमी को बलात्कारी कहने वाली माननीय अदालत की निगाह क्या पीड़िता से शादी करने पर उससे बच जाती है। तीसरा, तब बलात्कार की पीड़िता के लिए बेसिकली रेप विक्टिम के लिए न्याय कैसा दिखता है।
जब सजा के बजाय आरोपी को ही शादी को समझौता बताकर छोड़ दिया जाता है। अगला सवाल है, हम कैसे यकीन है कि वो आदमी फिर से वायलेंट नहीं होगा? क्या होगा अगर वो उसे बाद में छोड़ देता है? क्या समाज अब उसके बलात्कार के मामले के झूठेपन पर सवाल नहीं उठाएगा? उस पर फिर से घरेलू हिंसा का झूठा मामला दर्ज करने का आरोप नहीं लगाएगा? क्या हम कहीं अपनी सुरक्षा योजनाओं और रेप सर्वाइवर के लिए खतरे की धारण से चूक रहे हैं? तो इस तरह के जजमेंट्स जब माननीय अदालत की तरफ से आते हैं, उसका इंपैक्ट क्या क्या है? नंबर 1, डिनाई जस्टिस टू सर्वाइवर्स, जो रेप सर्वाइवर से उनको न्याय से वंचित करे। दूसरा, ऐसा एक सिग्नल देते हैं दोस्तों कि रेप एक गंभीर अपराध नहीं है। रेप करने के बाद बात की जा सकती है या सौदेबाजी की जा सकती है कि नहीं? तीसरा है, महिलाओं को परिवारों के बीच संपत्ति के रूप में व्यापार करने की अनुमति दे। एंड फाइनली, रेप सर्वाइवर्स का उसकी पसंद और भविष्य का नियंत्रण छीन ले और उसके निरंतर दुर्व्यवहार या फिर कंटिन्यूड अब्यूज का जोखिम उठाए। और एक इंपैक्ट यह है दोस्तों, जो रेप अक्यूज्ड है उसे प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट से बचने का एक चांस मिल जाता है विक्टिम से शादी करने से। यह भी तो नहीं होना चाहिए ना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस बताऊंगा जहां पे कोर्ट ने इस तरह के जजमेंट दिए हैं। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट आया था जहां पे अक्यूज्ड को बेल ग्रांट किया आफ्टर इम्प्रेग्नेटिंग ए माइनर गर्ल as he said he was willing to marry the victim। तो देखिए, इस केस में एक इंडिविजुअल एक माइनर को रेप किया था और माइनर प्रेग्नेंट हुई थी। अब मद्रास हाईकोर्ट ने उस अक्यूज्ड को बेल ग्रांट किया जब उन्होंने ये बोला कि वो विक्टिम से शादी करने के लिए तैयार है। फिर देखिए, 2020 में ओडिशा हाईकोर्ट ने एक रेप अक्यूज्ड को बेल ग्रांट किया था जिसे पोक्सो केस में अरेस्ट किया था। उसने भी यही बोला था कि वो विक्टिम से शादी करने के लिए तैयार है। फिर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू ए मोलेस्टेशन अक्यूज्ड, इस केस में मोलेस्टेशन हुआ था बेसिकली, इसे भी बेल ग्रांट किया ऑन द कंडीशन दैट ही वुड रिक्वेस्ट द विक्टिम टू टाई हिम ए राखी। मतलब देखिए, अक्यूज्ड को इस कंडीशन पर बेल देता है कि वो विक्टिम से उसे राखी बांधने का अनुरोध करेगा। अब इस तरह के जजमेंट्स का जो इंपैक्ट क्या होगा आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। तो दोस्तों, दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मुझे जरूर बता दीजिएगा आपका क्या ओपिनियन है इस तरह के जजमेंट्स के बारे में। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट्स के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं? कोर्ट्स इस तरह के जजमेंट्स देने से रेप सर्वाइवर्स के साथ जस्टिस कर रहा है। वैसे लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।